ज्ञानवापी मॉस्क केस। ज्ञानवापी की छतें तकरीबन 30 फीट ऊंची हैं और छतों पर खूबसूरत नक्काशी की गई है, लेकिन अंदर का हॉल ऐसा नज़र आता है जैसे वहाँ सालों से मस्जिद की मरम्मत व रंगाई पुताई नहीं की गई है। और इसका कारण कुछ और भी हो सकता है। ज्ञानवापी में पिछले साल हुई कोर्ट कमीशन की कार्रवाई के दौरान संवाददाता मोहम्मद मोइन नमाज के दौरान कई बार मस्जिद की विवादित जगह पर गए और उन्होंने अंदर की एक एक जगह को अपनी आंखों से देखा। मंदिर परिसर में नमाजियों को छोड़कर किसी अन्य को अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती। एएसआई सर्वे के आदेश के बाद देश भर में एक बार फिर से चर्चा का सबब बनी ज्ञानवापी मस्जिद ज़मीन की सतह से तकरीबन 5 मीटर ऊपर है। नीचे तहखाना है और मस्जिद के मुख्य हिस्से तक जाने के लिए कुछ सीढ़ियाँ का इस्तेमाल भी करना होता है। मस्जिद की पहली मंजिल 3 हिस्से में है। ऊपर की मंजिल के इन्हीं 3 हिस्सों में नमाज अदा की जाती है। सबसे पहले पश्चिमी दीवार के अंदर की जगह है जहाँ पेश इमाम नमाज पढ़ाते हैं, तकरीर करते हैं और जलसों की क़यादत करते हैं। यह जगह गुम्बद के ठीक नीचे है। इसके बाद बड़ा सा बरामदा है। एंट्री गेट से मस्जिद में दाखिल होने पर सबसे पहले बड़ा सा आंगन पड़ता है। इसी आंगन से होकर बरामदे और मस्जिद के मुख्य हिस्से तक जाया जा सकता है। मस्जिद के आंगन के बीचों बीच ही वह वजू खाना भी है, जिसके हौज में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद उसे पिछले साल सील किया जा चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद मस्जिद की मौजूदा जगह के जिन हिस्सों में एएसआई का सर्वेक्षण होगा उसमें वजू खाना शामिल नहीं है। मस्जिद में अभी कोई वजू खाना नहीं है। नमाज के लिए आने वाले ज़्यादातर अकीदतमंद बाहर से ही वजू कर मस्जिद में दाखिल होते हैं। मस्जिद का गर्भगृह और बरामदा मुग़ल कालीन पत्थरों से बनाया गया है। छतें तकरीबन 30 फीट ऊंची हैं और छतों पर खूबसूरत नक्काशी की गई है, लेकिन अंदर का हॉल ऐसा नज़र आता है जैसे वहाँ सालों से मस्जिद की मरम्मत व रंगाई पुताई नहीं की गई। मस्जिद के सभी हिस्से में जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। हरे रंग के सभी दरवाजे पर प्लास्टिक के ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी पर्दे लगे हुए हैं। लाउडस्पीकर बेहद सॉफ्ट आवाज़ में ही बजते हैं। इनकी ध्वनि इतनी ही रहती है कि आवाज़ सिर्फ मस्जिद परिसर तक ही सीमित रहे और बाहर न जाने पाए। मस्जिद के अंदर की पत्थर की दीवारें कई जगह से जर्जर होती हुई नज़र आती हैं। मस्जिद परिसर में सुरक्षा कर्मियों के लिए टीन का एक हॉल नुमा कमरा बनाया गया है। इसके साथ ही 2 वॉच टावर भी हैं। मस्जिद के पीछे एक खंडर नुमा बिल्डिंग के अवशेष भी नज़र आते हैं। पूर्वी हिस्से से वजू खाना। ज्ञानवापी मस्जिद के सिर्फ पश्चिमी हिस्से में ही पक्की दीवार है। आंगन और पूर्वी दक्षिण हिस्से में कोई दीवार नहीं। इसे लोहे के एंगल से बैरिकेड किया गया है। आंगन के दक्षिण हिस्से के ठीक सामने बाबा विश्वनाथ का गर्भगृह है और नंदी जी की प्रतिमा है। आंगन के पूर्वी हिस्से में वजू खाने के साथ बने हुए शौचालयों की दीवारें हैं। सील वजू खाने के बाईं तरफ के बड़े हिस्से सीआरपीएफ का कैंप है। इसके बाकी बचे और दाहिनी तरफ के हिस्से में कोई दीवार नहीं। इन हिस्सों को भी लोहे की एंगल के से बैरिकेड किया गया। बाहर का हिस्सा वह रास्ता है जिससे वीआईपी श्रद्धालु गेट नंबर 4 से एंट्री कर बाबा और नंदी जी के दरबार जाते हैं। इसके अलावा मस्जिद के गुम्बद तक जाने के लिए पश्चिमी दीवार के पास एक बेहद पुराना सीढ़ी भी है। यह सीढ़ी इतना खस्ता हाल है कि अब आमतौर पर इसका इस्तेमाल भी नहीं हो रहा, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर ही गुम्बद तक जाने के लिए आंगन से लकड़ी या लोहे की सीढ़ी का उपयोग किया गया है। मस्जिद के नीचे के हिस्से में आज भी तहखाना है, जिसकी जितनी मस्जिद में है और उसका नीचे का हिस्सा तहखाना है। तहखाने में कई दरवाजे हैं। कुछ दरवाजे लोहे के हैं और कुछ लकड़ी के हैं। ख़ास मौक़ों को छोड़कर पिछले 3 दशकों से पूरा तहखाना बंद ही रहता है। तहखाने की पश्चिमी दीवार के पास ही खुले हिस्से में 3 मज़ारें हैं। ये मज़ारें किसकी हैं, इसके बारे में अलग अलग दावे हैं। हालांकि जिस जगह पर मज़ारें हैं वह हिस्सा बैरिकेड है और वहाँ पैरा मिलिट्री फोर्सेस का पहरा रहता है। जय हिंद, जय भारत।